जारी है। बात करने के लिए मौजूद हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सर, तीनों सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार लगी हुई है, कैसे देखते हैं सर? देखिए, हम लोग ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो जनता का विश्वास है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब समाजवादी पार्टी को वोट देने का मतलब है कुएं में डाल देना। मतलब मैं श्री अखिलेश यादव जी के बारे में अगर कहूँ, करहल से विधायक हैं, मेरे पास ग्राम विकास है, वहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, एक भी एप्लीकेशन कभी नहीं भेजे होंगे कि मेरा विधानसभा क्षेत्र यह है और यहाँ पे ऐसी समस्या है और इस समस्या का समाधान करा दिया जाए। वहाँ का विधायक होने के नाते उनका दायित्व तो बनता है। तो समाजवादी पार्टी को वोट देने का मतलब है विकास के पथ पर पूरी तरह से कंकड़ बिछा देना, और भाजपा को वोट देने का मतलब है सुशासन कमल खिला करके विकास का पथ एकदम सुगम कर देना। तो विकास करना है। केंद्र में हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगी। तो जनता समझदार है, विकास का रास्ता कहाँ से खुलेगा और विकास में रुकावट कैसे खड़ी हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके लोग अपना मतदान कर रहे हैं। हमारी विचारधारा अच्छी है, इसको लोग स्वीकार कर रहे हैं। जो श्री अखिलेश यादव जी आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा चुनाव में एक दिन प्रचार करने नहीं गए, आज उनको मैनपुरी में लोकसभा के उपचुनाव में गांव-गांव घूमना पड़ रहा है। ये है भाजपा की ताकत। मैनपुरी सीट को ही लेकर सर, जिस तरीके से आपने कहा कि अब तो उन्होंने अपने चाचा के पांव भी छू लिए हैं, तो क्या लग रहा है कि सर उसका कुछ आशीर्वाद कुछ इससे हम भाजपा की सेहत पे क्या फर्क पड़ना। कोई सुपाल भाजपा में नहीं थे ना, वो तो सपा के ही थे, उनकी अपनी पार्टी थी। चाचा भतीजे एक हो गई, मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं। हर भतीजे को अपने चाचा, अपने दादा, अपने पिता का आदर सम्मान करना चाहिए, ये भारतीय परिवारों के संस्कार हैं। लेकिन अगर उनको संस्कार चुनाव के समय याद आते हैं, चुनाव के बाद भूल जा देते हैं, तो यह उनका चाचा भतीजे का मामला है। लेकिन कोई भी अगर अपने चाचा का सम्मान करे, अपने बड़ों का सम्मान करे, मैं इसे गलत नहीं मानता। राहुल गांधी सर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उनके साथ मेघा पाटकर का नाम ले लीजिए, प्रशांत भूषण का नाम ले लीजिए, गुजरात के विकास को रोकने का काम किया, आतंकियों की पैरवी को रोकने का काम किया। कौन सी भारत जोड़ो यात्रा है ये? श्री राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वह अर्बन नक्सल जो हैं उनके इशारे पर चलने वाली यात्रा बन करके रह गई है। उस यात्रा को किसी का कोई समर्थन नहीं है। लेकिन वह जो एक भाजपा विरोधी शक्तियां हैं, या कह लीजिए कि जन विरोधी शक्तियां हैं, वो इस प्रकार के लोग तो वहाँ होंगे, चाहे वह श्री राहुल गांधी जी के साथ खड़े होकर के हमारा विरोध करें, चाहे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से विरोध करें। लेकिन हमें मालूम है कि जो हमारे विरोध में वो कौन है और वो कहाँ हैं, ये हम पहले से भी जानते हैं। लेकिन उनके सब एक साथ हो जाएंगे तो हम 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। एक आखिरी सवाल सर, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां चल रही हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी भी लगाई गई है। 10 लाख करोड़ का जो लक्ष्य है, क्या लगता है सर इस बार पूरा होगा? देखिए, प्रयास करना हमारा दायित्व है और जो भी प्रयास किया गया उसका परिणाम मिला है। आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है। और ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, या निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सभा बसता हो तो यहाँ कोई देश वाला ना आवे, विदेश वाले की बात छोड़ दीजिए। बहुत शुक्रिया सर भारत समाचार से बात करने के लिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सभी तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिलाने जा रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।